क्या केंद्र हो गया है या राज्य? जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया चल रहा है। अब ये मुहावरा हमने क्यों इस्तेमाल किया? विपक्षी दल केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि वो विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है, वहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि उसके नेताओं को परेशान करने के लिए वहां की राज्य सरकारें राज्य की एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। अब आपको मुहावरा समझ में आया? ऐसा ही कुछ शिकायतें और ये शिकायत लेकर विपक्ष के 14 राजनीतिक दल आज सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उन्हें वहां निराशा हाथ लगी। 14 राजनीतिक दलों ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत से जुड़ी हुई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की 2 जजों की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नेताओं को विशेष इम्यूनिटी यानी कि बचाव नहीं दिया जा सकता। नेताओं को भी वही अधिकार हासिल हैं जो आम नागरिकों को हैं। नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से दिशा निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला। इस सिलसिले में अगर कोई सामान्य गाइडलाइन जारी की गई तो यह प्रस्ताव खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका वापस ले ली। उन्होंने इस वक्त एंटरटेन करने और आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से मेरिट्स पे, मुद्दे पे कोई भी ऑब्जर्वेशन विरुद्ध नहीं दिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम इस वक्त इस व्यापक मुद्दे को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल केस हो या कोई इंडिविजुअल मुद्दा हो तो उच्चतम न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तीसरा, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से एट दिस स्टेज शब्द का इस्तेमाल किया और फिर कहा कि हम इस याचिका को वापस ले सकते हैं, यानी बाद में भविष्य में अगर चाहें तो दूसरे रूप में ये याचिका वापस फाइल हो सकती है पुनः। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार करने के बाद याचिका तो वापस ले ली गई, लेकिन इसमें जो तथ्य रखे गए वो भी आपको बता दें। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड के लिए केंद्रीय एजेंसियों को ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। इस ट्रिपल टेस्ट के तहत यह जाना जाता है कि क्या कोई आरोपी फ्लाइट रिस्क है, क्या वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, और क्या वो गवाहों को धमका सकता है। विपक्षी दलों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अगर कहीं ये शर्तें पूरी नहीं होती तो आरोपी से निर्धारित अवधि में पूछताछ की जाए या जांच की जरूरत के आधार पर ज्यादा से ज्यादा घर में नजरबंद कर लिया जाए। याचिका में जमानत की भी बात की गई और कहा सभी अदालतों के लिए जमानत नियम होना चाहिए और जेल उपवास खास तौर से वहां पर जहां अपराध हिंसा से जुड़े हुए ना हो। तो यह चीज साफ की है कि बेल नॉर्म हो और जेल जो है वो एक्सेप्शन। बेल नियम और जेल अपवाद। विपक्ष की याचिका में दलील को पुख्ता करने के लिए कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। जैसे यह कहा गया कि छापों के बाद कार्रवाई दर घटी। 2005 से 2014 के बीच छापों के बाद फाइल की गई शिकायतें जहां 93% थीं, वहीं 2014 से 2022 के बीच में छापों के बाद फाइल की गई शिकायतें 29% रही। इसका मतलब यह है और यह बताया गया है जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा कि छापे बिना किसी पुख्ता आधार के परेशान करने के लिए डाले जाते हैं। याचिका में यह दलील भी दी गई कि हवाला के तहत अभी तक सिर्फ 23 लोगों को सजा हुई। इतने सारे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनके खिलाफ केस हैं उसमें से ओनली 23, जबकि ईडी द्वारा हवाला के तहत दर्ज किए गए केस काफी ज्यादा बढ़ गए। 2013 और 2014 में 209 केस दायर किए गए, जबकि 2020-21 में ये 981 हो गए थे, 981, और 2021-2022 में 1180 केस दायर किए गए। याचिका में यह भी तथ्य रखा गया कि 2004 से 2014 के बीच में सीबीआई ने जिन नेताओं पर केस किए उसमें 60% से कम विपक्ष के थे,
जबकि 2014 से अब तक सीबीआई ने जिन नेताओं पर केस किए हैं उसमें 95%, 95% विपक्ष के हैं। दलील दी गई कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई में भी यही पैटर्न दिखता है। 2014 से पहले ईडी ने जिन नेताओं की जांच की उसमें से 54% विपक्ष के थे, जबकि 2014 से अब तक जिन नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच की है वो भी 95%। इस आधार पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां चुन चुन कर विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बना रही हैं, जिसका असर जमीन पर लोकतंत्र पर पड़ रहा है और विपक्षी नेता बस केस ही लड़ते रह जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इन आंकड़ों के आधार पर जांच से बचाव चाहते हैं? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि इस याचिका के साथ समस्या यह है कि आप ऐसे आंकड़ों को जो नेताओं से ही जुड़े हुए हैं उन्हें दिशा निर्देश में बदलना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ नेताओं के लिए दिशा निर्देश नहीं दे सकते। नेताओं पर भी आम नागरिकों की तरह ही कानून समान रूप से लागू होता है। वो अपनी बड़ी पहचान का दावा नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए अलग प्रक्रिया कैसे बन सकती है? सरकार की भी प्रतिक्रिया आई। विपक्ष के कुछ भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला है। जांच में सहयोग करें और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। देखिए, भ्रष्टाचार का वैसे भी नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है और भ्रष्टाचारियों का भी। तो दुख तो इस बात का है कि जांच में सहयोग करने की बजाय बहाने बनाकर कोर्ट में मामले को और लटकाने का प्रयास किया जाता है।